हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैं केमिस्ट्री का सेकेंड क्लास लेकर आया हूँ। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। रासायनिक समीकरण का परिभाषा होता है, इसमें जो पदार्थ जो भाग लेता है उसमें उस पदार्थों के संकेतों को या सूत्रों को संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे मान लो लिखा गया है H2 + Cl2 = बनता है HCl। एक रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन है, इसके संकेतों को लिखा गया है, यानी सूत्र को। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और क्लोरीन का होता है Cl2। जब ये दोनों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। रासायनिक समीकरण तब सही होता है जब इसको संतुलित करते हैं। जैसे H2 और Cl2 मिलकर क्या बना दिया है? HCl। तिर के इधर H एगो है, इधर को है दूगो। जब तक रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तब तक ये समीकरण सही नहीं होता है। रासायनिक समीकरण का परिभाषा यही होता है, जब कोई पदार्थ भाग लेता है उसके संकेतों को लिखा जाता है। संकेतों और सूत्रों के माध्यम से जो अभिक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिकरण। और रासायनिक समीकरण समझ लिए हैं। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक जो समीकरण है उसके लिखने की विधि। हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले का नियम है रासायनिक। इसके बाद हम बता रहे हैं रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। ये तो डेट लिख दिया है, रासायनिक समीकरण बताएं, लेकिन लिखेंगे कैसे उसके नियम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण के नियम। सबसे पहले का मेन पॉइंट है, नंबर देकर समझा रहे हैं। एक नंबर में है अभिक्रिया के अभिकारकों। अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है, कल भी बताए थे, अभिक्रिया तीर के बाएं तरफ जो होता है वो अभिकारक होता है। अभिकारक ही क्या कहता है? प्रतिफल बनाता है। मान लो कि H2 + Cl2 = HCl। इधर वाला क्या है? अभिकारक है। ये दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट जो चीज़ बनाता है उसी को प्रोडक्ट यानी प्रतिफल बोलते हैं। तो ये क्या है? अभिकारक है। तो ये अभिकारक को क्या सबसे मेन पॉइंट में इसको संकेतों को लिखा जाता है। लिखने का सबसे रासायनिक समीकरण के नियम है। सबसे पहले का पॉइंट है, जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या करेंगे? संकेतों में व्यक्त करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2 और क्लोरीन का Cl2, दोनों मिलकर क्या बनाता है? HCl। दूसरा का पॉइंट है, अभी तीर के बाईं तरफ जो होता है वो क्या होता है? अभिकारक। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं लिखने के नियम में। और दाईं ओर क्या होता है? इसको प्रतिफल बोला जाता है, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। दूसरा का पॉइंट है, अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। सूत्रों के बीच क्या है? धन चिन्ह है। दूसरा का नियम क्या है? अभिकारकों के सूत्रों के बीच क्या लिखा जाता है? धन चिन्ह। यहाँ पे है धन चिन्ह। तीसरा का नियम है, अभिक्रिया के प्रतिफलकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल को क्या किया गया? तीर के दाईं तरफ लिखा गया है, दाईं तरफ लिखा गया है। चौथा है, प्रतिफल के सूत्रों के मध्य चिन्ह प्लस दिया था। प्रतिफल के सूत्रों के भी मध्य चिन्ह क्या जाता है? प्लस दिया था, लेकिन एक प्रतिफल है, कहीं कहीं दो प्रतिफल भी आता है। जैसे HCl + NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड + HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल = क्या होता है? NaCl + H2O। देखो प्रतिफल में भी क्या है? दो है कि नहीं? बीच में प्लस चिन्ह दिया गया है। प्रतिफल में क्या होता है? बीच में भी प्लस चिन्ह दिया जाता है। तीर के बाईं तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है। तीर के दाईं तरफ प्रतिफल होता है। इसमें भी प्लस होता है और इसमें भी प्लस होता है। पांचवा है, अभिकारकों और प्रतिफलों के एक तीर द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। एक तीर के द्वारा क्या क्या अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है? तीर के इधर प्रतिफल और तीर के इधर अभिकारक। अब इसके बाद पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग समीकरण समझ लिए। समीकरण क्या होता है अभी बताया है, जो पदार्थ लिखा जाता है उसको संकेतों को और सूत्रों को लिखा जाता है। अभिक्रिया कर रहा है ना, इसका संकेत लिखा गया है, अभिकारक है। हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, अब बनकर क्या बना HCl। ये क्या होगा? पूरा एक समीकरण हो गया। समीकरण का लिखने का तरीका, बाएं के तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है और दाईं तरफ प्रतिफल होता है।
अब इस पढ़ेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आई दो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा असंतुलित, और दो लिख देंगे तो संतुलित। क्यों संतुलित हो जाएगा? हाइड्रोजन तीर के बाएं तरफ एगो है, इधर भी भले एगो दो है, इधर भी दो हो गया, Cl2 दो है तो इधर भी दो है, कैसे दो लिखे हैं तो ये क्या होगा संतुलित। अब इसके बारे में पढ़ेंगे रासायनिक संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो हम लोग समझ में नहीं आता है कि केमिस्ट्री साइंस खाली देख रहा है कि बच्चों सबका खाली फेयर में परिभाषा लिख रहा है, परिभाषा से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बड़ा एग्जाम जो हो रहा है वो कंपटीशन बेस पर हो रहा है। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव बेस पर हो गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जब तक गहराई से नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाई खाली परिभाषा लिख दे रासायनिक समीकरण, जो पदार्थ भाग लेता है उसके संकेतों को लिखा जाता है, सूत्रों को लिखा जाता है, उस किताब के हिसाब से परिभाषा देंगे तो कोई ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा केमिस्ट्री। कैसे कि केमिस्ट्री जो होता है उस सूत्र पर निर्भर होता है। समीकरण लिख देंगे तो केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में है जो फिगर बना देंगे समझो कि फिगर सब इतनी हो गया। हम लोग के बच्चों सब फिगर में देखा जा रहा है कि खाली परिभाषा से रट लिया है सब। परिभाषा पर डिपेंड कभी भी नहीं रहना। परिभाषा आज याद करेगा कल भूल जाएगा, लेकिन जो बात समझ जाएगा साइंस है समझने वाला चीज़, याद करने वाला चीज़ नहीं है। तो यही बता रहे हैं। देखो रासायनिक समीकरण में सब बता दिया है क्या क्या चीज़ है। संतुलित रासायनिक समीकरण, अभी भी संतुलित रासायनिक समीकरण बताएं। जैसे मान लो कि C+O2 = CO2 है, CO2 है, इधर भी कार्बन की को है एगो, इधर भी एगो, O2 दो है तो ऑलरेडी संतुलित है। एक और चीज़ बता रहे हैं, जैसे मान लो कि ये Mg है, Mg को क्या बोलते हैं मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम। HCl क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कच्चे में होता है H+ में Cl, Mg पर क्या होता है 2+ होता है। क्या होता है प्लस किसके पास जाता है माइनस के पास, किसके पास माइनस के पास। प्लस के पास तो जाएगा नहीं, माइनस के पास जाता है। तो MgCl, Cl का है एगो, Mg पर प्लस है 2+ है, इसको भी 2 को चाहिए कि नहीं 2 को चाहिए, इसलिए इसको क्यों लिखा जाता है MgCl2। MgCl2 क्यों लिखा गया है कैसे कि Cl पे एक माइनस है, Mg पर 2+ है, इसको भी 2 को चाहिए तो इसलिए MgCl2 लिखा गया है। और प्लस H2, H कभी भी सिंगल नहीं लिखा था, जब भी लिखाएगा तो H2 में लिखा जाता है। कैसे कि हाइड्रोजन का अणु सूत्र क्या होता है H2 होता है, Cl का Cl2 होता है, O का O2 होता है, ठीक है। इसीलिए अब देखो मैग्नीशियम क्या बना दिया MgCl2। अब समीकरण को संतुलित करा, ये क्या है अभी असंतुलित समीकरण है। जब इसको दो तीर के इधर भी इधर भी दोनों तरफ जब बराबर हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। Mg को है एगो, इधर को है एगो, Cl को है एगो, इधर को है 2 गो, ये भी 2 को चाहिए कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 2 तो क्या होगा संतुलित हो गया कि नहीं। H2 2 गो है, इधर भी क्या हो गया 2 गो, ये क्या हो गया संतुलित। हम लोग समीकरण समझेंगे, संतुलित परिभाषा से हम रटेंगे नहीं कभी नहीं। इसे कितना विस्तार समझ में आ गया, अपनी भाषा में भी दे सकते हैं। तीर के बाएं और तीर के दाएं दोनों तरफ अगर जो पदार्थ भाग लेता है अगर बराबर हो जाता है उसी को क्या बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और बराबर नहीं होता क्या बोल देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। कितना अच्छा क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसलिए परिभाषा हम किताबी परिभाषा से रटेंगे नहीं, इस समीकरण से हम लोग समझेंगे कौन संतुलित है कौन असंतुलित। समझ आ गया। अब दूसरा चीज़ एक चीज़ और पता है, संतुलित और रासायनिक संतुलित करना आप सीखेंगे। ये तो हो गया समझने के लिए संतुलित किसे कहते हैं असंतुलित किसे। अब तुम लोग नियम बता रहे हैं किस तरह संतुलित किया जाता है। एक समीकरण है AlCl2, क्या है AlCl3 प्लस Ca/OH2 Al/OH3 प्लस CaCl2 हो गया। देखो तीर के इधर को गए Al है एल्युमिनियम, इसको क्या बोलेंगे पहले 9वां में इस देखो रासायनिक यौगिक का नाम पढ़ना सीखते हैं हम लोग 9वां क्लास में। किस क्लास में सीखते हैं 9th क्लास में सीखते हैं। जब बच्चा देहात में बोला जाता है 9th में कुछ नहीं है, बोला जाता है 9th में कुछ भी नहीं है। कितने 9th में A to Z जितना भी यौगिक का नाम पढ़ना है पूरा 9th में पढ़ना है। OH3 प्लस Ca/Cl2। सबसे पहले
हम लोग क्या बोलते हैं, 9वीं क्लास में 9th क्लास में ही हम लोग का यौगिक का नाम बोलना सीखते हैं। इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जैसे तत्व का नाम हम बताएं 1 से 20 तक, 9 से 10th क्लास तक बहुत ज़रूरी है। कार्बन कैल्शियम 20 होता है, कैल्शियम से ज़्यादा 5-6 है जो इंपॉर्टेंट होता है, नहीं 20 तक हम लोग 10 तक पढ़ा जाता है, 10 तक पढ़ा जाता है। इसको नामकरण 9वीं क्लास में सीखा जाता है। ये लोग क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। लेकिन जब Cl माइनस होता है तो इसको क्लोराइड बोला जाता है। जब संयुक्ता में ये सब चीज़ पढ़ा जाता है, इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, Ca का कैल्शियम, OH को ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। Cl2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो तीर के इधर एल्युमिनियम का गो है एगो, इधर का गो है एगो, बराबर है। Cl का गो है 3 गो, इधर का गो है, बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। बताओ इधर क्या किससे गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा, उस पर किससे से गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 से करेंगे 2 3 6, इधर भी 2 गो है, तो इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा कि नहीं। अब कैल्शियम 3 गो हो गया, इधर का गो है एगो, तो क्या करेंगे 3 से लिखेंगे, 3 हो गया। और हाइड्रोक्साइड का गो है 3 दूना, इधर का गो है 3 गो, तो 2 गो चाहिए, तो 2 इसमें कर देंगे। अब देखो तो दोनों तरफ बराबर हो गया है, तो इसको क्या बोले, संतुलित हो गया। तो संतुलित करना एक हो गया। और बता रहे हैं, दूसरा है Fe प्लस H2O इजकल टू Ab3O4 प्लस H2। इसको भी अब संतुलित करना है। देखो Fe3 का इधर का गो है एगो, इधर का गो है 3 गो, O का गो है 4 गो, इधर का गो है एगो। तो पहले Fe पर चर्चा करेंगे, पहले सिंगल एक करके देखेंगे, पूरे देखेंगे तो नहीं आएगा। तो 3 गो है, हाँ ये भी 3 गो चाहिए, तो 3 लिख दे, 3 गो हो गया बराबर। ऑक्सीजन का गो है, इधर का होगा एगो, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 हो गया, इधर भी 4 गो। अब हाइड्रोजन का होगा है 4 दूना, इधर का होगा है 2 गो, तो 4 से गुना कर देंगे, संतुलित हो गया। अब बना लोगे सब, 2-4 गो होमवर्क दे रहे हैं, तो कम से कम बना कर लाना घर से। KClO3 प्लस KCl प्लस O2, एक और भी दे रहे हैं। आप लोग घर से बनाने के लिए 2 गो दे रहे हैं, रासायनिक संतुलित करने के लिए घर से आप लोग संतुलित करके लाना 2 गो, कम से कम 2 गो सीखो। अभी 2 गो बताए हैं, 2 गो घर से बनाकर इसको लाना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, जो भी अगर प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं।